स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि रेलवे में आई है। ये वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि इस वैकेंसी में सिलेक्शन आपका बिना एग्जाम के होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और इस वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फी रखा गया है वो क्या है। तो जानते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पर ये लिखा गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि वेस्ट में ये वैकेंसी आई है जबलपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 11/10/2021 से ये वैकेंसी भरा जा रहा है। और लास्ट डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 10/11/2021, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम है आप इस वैकेंसी को भरने के लिए। और इसमें वैकेंसी कुल आई है 2226 वैकेंसी आई है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है ये वैकेंसी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट के बारे में क्या क्या ट्रेड रखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीजल मैकेनिक अनरिजर्व के लिए 13, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, टोटल 30 वैकेंसी आई है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर, वायरमैन, मैशन, कारपेंटर, पेंटर, सबके लिए वैकेंसी आई है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है फिटर में, कुल मिला के 140 वैकेंसी है। तो देर ना करते हुए आप जल्दी से भर दें और देखते हैं। और बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे गार्डनर के लिए, फ्लोरिस्ट के लिए, पंप ऑपरेटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आई है। ऐसे कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं 570 वैकेंसी है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे जो पोस्ट रखे हैं, ट्रेड है उसमें आपका वैकेंसी निकला, स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मेशन, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर विभाग में ये वैकेंसी खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं WCRHQ जबलपुर में भी यहाँ पे 20 वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें और एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में तो क्या कंडीशन रखी गई है। तो जो कैंडिडेट द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 years of age and should not have completed 24 years of age on the cut ऑफ डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि ये बात कही गई है कि जो कैंडिडेट जिनका एज 15 साल से नीचे है और जिनका 24 साल से ऊपर है वो ऐसे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपकी एज होनी चाहिए 15 साल से लेके 24 साल के बीच में। अब रिलैक्सेशन कितना मिला है तो आप देख सकते हैं इसमें अपर एज लिमिट रखा गया 5 साल रिलैक्सेबल आपको मिला है। यानी कि SC ST कैंडिडेट के लिए अगर आप 15 साल यानी कि 29 साल के भी हैं फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 साल का, यानी कि अगर आप 27 साल के भी हैं फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और डिसएबिलिटी पर्सन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिला गया है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10 साल का, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। और डिफेंस वालों के लिए 3 साल का। नेक्स्ट जानते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इज इक्विवेलेंट अंडर 10+2 बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट from recognized board and also should possess the national trade certificate in the notified trade issued by NCVT and SCVT। यानी कि ये बात कही गई है कि जो कैंडिडेट 10वीं पास है और 12वीं पास है, कम से कम 50% मार्क्स है उनका 12वीं में, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। अब जानते हैं कि सबसे बड़ी बात कि डिसएबिलिटी रिक्रूटमेंट, यानी कि जो लोग जो कैंडिडेट डिसेबल है उनके लिए किस ट्रेड में वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, पेंटर, फिटर, ये सारी बातें यहाँ पे लिखा गया है। और सारा क्वालिफिकेशन है कि आप डिसेबिलिटी में क्या क्या आपके पास होना चाहिए। पार्शियली लोअर लिम्ब कैंडिडेट कैन बी एकोमोडेटेड, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट who apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of marks obtained in class 10th class examination or its equivalent under 10+2 examination system। यानी कि आपका मेरिट बनेगा 10वीं के रिजल्ट और 12वीं के रिजल्ट के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट दस इनलिस्टेड विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज। ये बात कही है कि जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको अपने वेरीफाई के लिए डॉक्यूमेंट और सारी सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल वो लानी पड़ेगी आपको जहां बुलाया जाएगा। उसके बाद लिखा गया, आप यहां पे देख सकते हैं, इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विथ ओल्डर एज शैल बी प्रीफर्ड।
अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स आता है तो जो कैंडिडेट ओल्डर एज के होंगे उनको प्रीफर्ड किया जाएगा। इन केस द डेट्स ऑफ बर्थ आर ऑल्सो द सेम देन द कैंडिडेट हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अर्लियर शैल बी कंसाइडर्ड। तो आपका मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के आधार पे आपका फिर सिलेक्शन किया जाएगा अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगा तो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज। यानी कि फाइनल मेरिट जो लिस्ट जारी की जाएगी वो आपका ट्रेड वाइज जारी की जाएगी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज। यानी कि डिसेंडिंग जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा उसका लिस्ट में सबसे ऊपर नाम, उसके बाद उसके नीचे उससे कम वाले का, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका परसेंटेज होगा उसके हिसाब से लिस्ट जारी की जाएगी। नेक्स्ट आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है ये कि हाउ टू अप्लाई, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस फॉर्म का फी क्या है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड 100 रुपए फी है सभी कैंडिडेट के लिए, और SC ST पर्सन और डिसएबिलिटी वाले वुमेन के लिए 1 भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। तो आप देर ना करते हुए जल्द से इस फॉर्म को भर दें। पेमेंट कैसे आप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि आपका फोटोग्राफ कितने साइज का होना चाहिए। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सर्टिफिकेट कितने साइज का होना चाहिए वो सारा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये है SC ST वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है। अगर आपका उसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है। नीचे आप देख सकते हैं OBC के लिए है यहाँ पे। तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दे दिया गया है कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं। और ऐसे ही जबरदस्त वैकेंसी जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।